लोजपा कितने सीटों पर तैयारी कर रही है बिहार में? लोजपा जहाँ तक है हम लोग 100% सभी सीटों पर अपनी मजबूती बनाए रखे हैं। आज भी उसी मुद्दे पर हम लोग चल रहे हैं कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट जो विजन है उसी पर हम लोग को करना है कि बिहार को उस श्रेणी में ला के करना है कि हमारा बिहार हर एक क्षेत्र में आगे रहे। देखा जाए तो 100% रिजल्ट देने वाला लोजपा ही है। पूरे अगर देश में कोई पार्टी 100% रिजल्ट दिया है तो लोजपा है कि 5 सांसद टिकट मिला, पाँचों के पाँचों। आज चीनी मिल, मॉडर्न फैक्ट्री एक मुद्दा नहीं, एक बिहार की हम लोगों की अतीत है। पार्टी के नेता चिराग पासवान भी सहरसा गए थे, खगड़िया गए थे, वहां बाढ़ पीड़ितों की सेवा कर रहे थे। आपको नहीं लगता है बाढ़ का स्थायी समाधान ही खोज दिया जाए? नहीं, एनडीए इस पर लगा हुआ है। इस पर माननीय प्रधानमंत्री जी खुद, देखा जाए बजट का, जो कि बजट पेश हो रहा था तो मीडिया में पूरा चर्चा था कि ये बजट पूरे देश का नहीं लग रहा है कि स्पेशल बिहार का जो पैकेज है। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। बिहार की राजनीति में एक पॉलिटिकल पार्टी है लोजपा रामविलास, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान। बिहार में पार्टी के 5 सांसद हैं और 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर लोजपा रामविलास ने अभी से ही कवायद शुरू कर दी है। हमारे साथ स्टूडियो में बातचीत करने के लिए आज खास मेहमान हैं जो उसी पार्टी से जुड़े हैं तथा छपरा जिले के मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र से 2020 में विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है। आप यह खास बातचीत सच टॉक्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं और हमारे साथ जो खास मेहमान हैं उनका नाम है विनय कुमार सिंह। विनय जी, सबसे पहले सवाल कि चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री बन गए, अब तो बिहार को चिराग से ढेर सारी आशा है। जी, पहले तो समस्त दर्शकों को मेरा नमस्कार और साथ में अपना दशहरा का शुभकामनाएं। उम्मीद तो रियल में है और चिराग जी को भी अपना पूरा कसौटी पर उतरेंगे, हम लोग को भी उम्मीद है। क्योंकि अभी से जब से वो मंत्री बने हैं लगातार देखिएगा, अभी हम लोग गए थे दिल्ली में, फूड का लगा था मेगा, वर्ल्ड फूड मेगा मेला, तो उसमें भी देखा जाए तो बहुत मेहनत की है। और वहाँ से जैसे इन्वेस्टमेंट के लिए कि बाहर से अपना बिहार में कौन कौन इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है उस पर काफ़ी जोर से लगे हैं और हमको आशा है कि वो खरे उतरेंगे, 100% खरे उतरेंगे। जितना जनता को उम्मीद है उससे 100% उस पर खरे उतरेंगे। एक दौर था जब चिराग पासवान के पिता का निधन हो गया था, 2020 का विधानसभा चुनाव था, आप भी उस पार्टी से मढ़ौरा से चुनाव लड़ रहे थे। वो चिराग और अब के चिराग में कितना अंतर पाते हैं? जी, एक लोग बोलता है कि जो पत्थर जो संघर्ष करके आगे बढ़े हैं, एक बुरे दौर था उनका कि एक साइड में एक परिवार की ओर बिखराव हो रहा था, दूसरी तरफ उनको अकेले चुनाव लड़ना था और उस समय में उनके ऊपर कोई मार्गदर्शक के रूप में नहीं। अब ऐसे संघर्ष के जीवन में अकेला निर्णय लिए और क्षेत्र में पूरे अपने जोशों से अपना चुनाव लड़े और पूरा 100% सफल हुए। और उसका नतीजा है कि आज देखा जाए तो उनका बिहार का पूरा देश विदेश में उसकी चर्चा है कि चलिए जी ऐसे नेता एक उभर के सामने आए। लेकिन विनय जी, बड़ा सवाल यह है कि आप लोग 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की बात करते थे, आपके नेता केंद्रीय मंत्री बन गए, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट कहा गया। नहीं, आज भी उनका वही है, आज भी उसी मुद्दे पर हम लोग चल रहे हैं कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट जो विजन है उसी पर हम लोग को करना है कि बिहार को उस श्रेणी में ला के करना है कि हमारा बिहार हर एक क्षेत्र में आगे रहे। हम लोग कोशिश में लगे हैं कि हमारा बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के विजन पर ही हम लोग आगे भी चुनाव जो क्षेत्र में जाएंगे तो उसी विजन पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। एक और सवाल ले लेते हैं। 8 अक्टूबर को आपके पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान जी की जयंती मनानी जाती, उनकी पुण्यतिथि है उनके गांव में, बड़ा शक्ति प्रदर्शन है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी पार्टी ने किया है और 28 नवंबर को आप लोग गांधी मैदान में पार्टी की स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं। अब ये बता दीजिए कि ये स्थापना दिवस और पुण्यतिथि कार्यक्रम एनडीए पर दबाव बनाने के लिए है, संगठन को मजबूत करने के लिए है या शक्ति प्रदर्शन? नहीं, ये तो हर एक वर्ष मनाई जाती हैं। हर एक वर्ष जितने जोर शोर से लगता है उसमें उनके, क्योंकि उनके चहेते इतने हैं, क्योंकि उनका रिकॉर्ड गिनीज बुक में रिकॉर्ड हैं जो संस्थापक हैं लोजपा के, तो उनकी जो पुण्यतिथि है तो वहाँ तो भीड़ ऑटोमेटिक होगा और दिन प्रतिदिन जो लोकप्रियता बढ़ रही है साथ में चिराग जी की, तो उसका असर तो होगा। और ये शक्ति प्रदर्शन नहीं है, उनका असर है कि उस पर किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, खुद दिखता है।
सरकार एनडीए की है, आपके विधायक नहीं है, क्या विनय सिंह 2025 में लोजपा के टिकट पर मढ़ौरा से चुनाव लड़ेंगे? जी ज़रूर, क्योंकि हम लोग अब उस श्रेणी में हैं, क्योंकि दिन प्रतिदिन जैसे लोकप्रियता बढ़ी है, अपने अपने कामों के प्रति जितने वो वफादार हैं, आज भी देखा जाए कि मंत्री हो गए फिर भी आसानी से लोगों को मिल जाते हैं, क्षेत्र में घूमते हैं, अपने जो बिहार के प्रति जो उनका वादा किया है उसको पूरा करने में आज भी लगे हुए हैं। तो इसलिए हम लोगों को उसका असर है। हम लोग भी क्षेत्र में उस टाइम एकाएक चुनाव लड़ा गया, सभी सीटों का ऐलान हो गया, तो इसलिए उस बार थोड़ा सा असर था। तो इसका असर अब दिखेगा, उस बार जो मेहनत हुई थी इस बार असर दिखेगा। हमको आशा है कि हम लोग जितने करेंगे उसका हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा तिहाई में, जैसे कि इस बार जो देखा जाए तो 100% रिजल्ट देने वाला लोजपा ही है। पूरे अगर देश में कोई पार्टी 100% रिजल्ट दिया है तो लोजपा है कि 5 सांसद टिकट मिला, पाँचों के पाँचों आज हैं। तो हम लोग का आशा है कि जितने अगर हम लोग गठबंधन में है, जितने सीट मिलेंगे उस पर हम लोग का 100% स्ट्राइक रेट रहेगा। मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र में अभी हाल में जो लोकसभा चुनाव हुआ, वहां पर राजीव प्रताप रूढ़ी जीत गए, आपके घर पर भोजन करने गए थे, 10,000 से ज़्यादा लोगों की भीड़ थी। विनय सिंह की क्या भूमिका थी? देखिए, मढ़ौरा में देखा जाए तो मढ़ौरा पहले खुद लोगों को लगता था कि मढ़ौरा एक ऐसा है कि राजद का गढ़ है। आज देखा जाए तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि 2 चुनावों से, खास करके जब लोग दिल्ली से हम लोग भी बाहर में रहते थे, तो हम देख रहे हैं कि मढ़ौरा में एक अलग रिजल्ट आ रहा है। वहाँ जाति नहीं, जाति धर्म का वहाँ पर वोट नहीं है, वहाँ पर एक तरफा एनडीए का वोट पड़ता है, वहाँ पर विकास के नाम पर वोट पड़ता है और डायरेक्ट एनडीए को वोट इस बार मिला है। और उसमें जहाँ तक देखा जाए तो कुछ उसमें भूमिका हमारे माननीय चिराग जी की भी रही है, क्योंकि उनकी लोकप्रियता है, चाहे उसी के चेहरा लेकर हम लोग भी जाते हैं और क्षेत्र में उसका असर दिखा कि हम लोग एनडीए में ज़्यादा से ज़्यादा इस बार लगभग हमको लगता है कि तीन ब्लॉक में एनडीए की जहाँ पर पराजय वहाँ पर यहाँ पर विजय हुई है। जी, अच्छा, मढ़ौरा में चीनी मिल हुआ करता था, एक मॉर्टेन फैक्ट्री भी हुआ करती थी 90 के दशक में। विनय सिंह ने 2020 के विधानसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बना दिया कि भाई चुनाव आता है जाता है। इस बार आपको क्या लगता है, केवल मुद्दा बनेगा क्या चीनी मिल और मॉर्टेन फैक्ट्री? नहीं, चीनी मिल मॉर्टेन फैक्ट्री एक मुद्दा नहीं, एक बिहार की हम लोगों की अतीत हैं। अब भूतकाल में जैसे कि हम लोग बच्चे थे तो हम लोग खुद उसके नाम पर, जैसे कि मॉर्टेन फैक्ट्री का चॉकलेट के नाम के लिए हम लोग विख्यात हैं। हम लोग को भी कहाँ तक उम्मीद थी कि हमारे बाप दादा लोग चीनी के लिए गन्ना उगाते थे, उसमें दूध का उत्पादन होता था वहाँ पर। तो हमारे यहाँ खुद रोजगार था। खुद हमको भी लगता है कि हमारे यहाँ खुद रोजगार करने के लिए, रोजगार के लिए लोग आते थे। हम लोग आज खुद कहीं दूसरे जगह जा रहे हैं रोजगार करने के लिए। तो ये तो हम लोग को भी उसको लगता है, जहाँ तक कोशिश है कि वो मुद्दा हम लोग कहीं भी रहें, वो मुद्दा हम लोगों का जिंदा रहेगा और उसके लिए हम लोगों का लड़ाई जारी रहेगी। विनय जी, बाढ़ आया हुआ है, आप लगातार अपने पार्टी के बैनर तले लगातार बाढ़ पीड़ितों की सेवा कर रहे हैं। आपके पार्टी के नेता चिराग पासवान भी सहरसा गए थे, खगड़िया गए थे, वहां बाढ़ पीड़ितों की सेवा कर रहे थे। आपको नहीं लगता है बाढ़ का स्थायी समाधान ही खोज दिया जाए? नहीं, एनडीए इस पर लगा हुआ है। आज इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी खुद, देखा जाए बजट का, जो कि बजट पेश हो रहा था तो मीडिया में पूरा चर्चा था कि ये बजट पूरे देश का नहीं लग रहा है कि स्पेशल बिहार का जो पैकेज है, जैसे कि 45,000 करोड़ अकेले बाढ़ के लिए दिया गया है, तो इस पर मोदी जी का ही भी डायरेक्ट, हमारे माननीय प्रधानमंत्री इस पर डायरेक्ट देख रहे हैं कि हाँ जी, बिहार से एक जो हम लोग का कोसी शोक नदी जो मनाते हैं, हम लोग के शोक के नाम से जाना जाता है, बिहार के लिए शोक है। हम लोग बच्चे में पढ़े थे कि बिहार के अगर शोक है तो कोसी नदी है। तो उस पर हमारे डायरेक्ट एनडीए सरकार उस पर लगी हुई है और इसका समाधान निकाला जा रहा है। सवाल एक और भी है कि लोजपा कितने सीटों पर तैयारी कर रही है बिहार में? लोजपा जहाँ तक है, हम लोग 100% सभी सीटों पर अपनी मजबूती बनाए रखे हैं कि जैसा होगा सिचुएशन वैसा हम लोग लड़ेंगे, जो पार्टी का आदेश होगा। क्योंकि उस बार भी कोई ऐसा नहीं था कि प्लानिंग था कि हम लोगों को 143 सीट पर लड़ना है, लेकिन एकाएक आदेश हुआ पार्टी का तो सब हम लोग 143 पर। तो अगर आदेश होगा, जैसा आदेश होगा वैसे हम लोग साथ में हैं, जो माननीय अध्यक्ष जी। चिराग पासवान सीएम मटेरियल है कि नहीं, जल्दी से बता दें। जरूर सीएम किया, वो तो उसके आगे भी हम लोग उम्मीद करते हैं कि उसके लिए हैं, जैसे उनका लोकप्रियता बढ़ है वैसे हम लोग बहुत उम्मीद है उनसे कि सीएम तो हम लोग भविष्य को सीएम है ही।
हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे विनय कुमार सिंह, जो लोजपा रामविलास के वरिष्ठ सदस्य हैं और 2020 के विधानसभा चुनाव में छपरा के मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके हैं। इनका मानना है कि चिराग पासवान सीएम मटेरियल से भी आगे की चीज है और बिहार के विकास के लिए एनडीए की सरकार बेहतर काम कर रही है। खुद विधानसभा के चुनाव की तैयारी में है और बिहार के विकास को लेकर पूरी तरह से सजग भी हैं। इसी कार्यक्रम में इसी तरह के तल्ख सवालों के साथ मिलेंगे किसी अन्य शख्सियत से। तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार।